हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे इकोनॉमी के करंट अफेयर्स फ्रॉम आवर विजन आइज मंथली मैगजीन ऑफ जुलाई 2024। ये हमारे इकोनॉमी का 7th पार्ट होने वाला है करंट अफेयर्स से का। इससे पहले हमने 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और इस चैनल पे हम पॉलिटी के करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, जुलाई 2024 के इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी। और शॉर्ट्स के मीडियम से हमने काफ़ी सारे जो शॉर्ट करंट अफेयर्स हैं मैगजीन से रिलेटेड वो भी कंप्लीट कर लिए हैं, आर्ट एंड कल्चर एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उनको जाके देखें। वीडियोस अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ठीक, तो हम शुरू करते हैं अब इकोनॉमी को डिस्कस करना, जहाँ पे हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, जो कि हमारे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक स्टैटिक पोर्शन में से आता है और उधर से क्वेश्चन तो बनना ही बनता है। ठीक, देखेंगे कहाँ कहाँ प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम हमारे नोट्स को बना सकते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से। तो हमेशा की तरह यही कहेंगे कि आप अगर वीडियो को लेटते हुए देख रहे हैं या बैठे हुए देख रहे हैं खाली, तो प्लीज़ जाएं, एक रिस्पॉन्सिबल एस्पिरेंट की तरह एक्ट करें। वो कैसे? उसके लिए आपको करना होगा, अपनी नोटबुक उठा के लानी है और पेन उठा के लानी है और वीडियो को देखते देखते स्क्रिबल करना है नोट्स को। ठीक, और आई होप आप वीडियोस को, अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो आप वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके देखें। तो वाई न्यूज़ में क्यों है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? हमेशा इसमें से एक ना एक रहता ही है करंट अफेयर्स में, एक ना एक टॉपिक, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी क्या हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2024 जो है वो रिलीज़ की है। किसने रिलीज़ की है? UNDESA, यूएनडेसा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल अफेयर्स। याद रखना है क्या? नहीं याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल नहीं रखना है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसके कंक्लूजन में या कहीं भी आंसर में बीच में से कोट कर सकते हैं कि यूएनडेसा जो है वो रिपोर्ट रिलीज़ करता है 2024 की, और उसमें उसकी की फाइंडिंग्स रहती हैं ये कि जो ओवरऑल प्रोग्रेस जो है टारगेट्स का 2015 से लेके 2024 का एग्रीगेट है ना, डेटा बताता है वो। और ये बता रहा है कि लेस देन 1/5 टारगेट्स जो है, इतने कम टारगेट जो है सिर्फ वही ट्रैक पे हैं। और इसका मतलब क्या हो रहा है कि वर्ल्ड फेल कर रहा है उसके SDG प्रॉमिसेस को फुलफिल करने के लिए। ठीक, आया आपको समझ में, है ना? अब हम देखेंगे करंट स्टेटस क्या है SDGs का। तो ये एक प्यारा सा डायग्राम है, आप चाहें तो इसको अपने वे में बना लें, याद कर लें, क्योंकि आपको मालूम है मेंस में तो डायग्राम कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे आंसर को स्टैंड आउट करने के लिए। तो 17% जो है वो टारगेट जो है वो ऑन ट्रैक है या टारगेट्स मेट हुए हैं, सिर्फ 17%। सोचो 100% में से सिर्फ 17%, 18% जो है वो मॉडरेट प्रोग्रेस पे है, 30% जो है वो मार्जिनल प्रोग्रेस पे है और 18% प्रोजेक्ट्स तो वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं और 17% जो है वो रिग्रेशन में है, मतलब हालत और खस्ता हो गई है उन प्रोजेक्ट्स की। ठीक, तो भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन आएगा तो हमें इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है। तो हम तो इंट्रोडक्शन इसका कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो हम लिख सकते हैं वो ये है कि 1987 की ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट, क्या 1987 की ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है वो डिस्क्राइब करती है कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। कैसे कि ऐसे डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट की नीड्स को तो मीट करते ही हैं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं, उनकी जो एबिलिटी को फुलफिल करने वाली एबिलिटी है उसको ख़राब नहीं करते हैं। मतलब आज हमें पेट्रोल की ज़रूरत है, फ्यूचर जनरेशन्स को भी अपनी ज़रूरत होगी पेट्रोल की। तो हम आज की नीड पूरी करने के लिए ऐसा ना हो कि पूरे के पूरे ऑयल रिजर्व जो है वो ख़त्म कर डालें, फ्यूचर जनरेशन्स के पास कोई ऑप्शंस ही ना बचें। ठीक है, तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या हमें फ्यूचर जनरेशन्स की एबिलिटी जो है उनकी नीड्स को फुलफिल करने की, उसको भी ध्यान या मद्देनज़र रखते हुए हमको क्या करना है, हमारा डेवलपमेंट करना है।
सब्सिक्वेंटली जो यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कब साइन हुए थे? 2000 में। फिल्म्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जिन है ना विच कमिटेड वर्ल्ड लीडर्स, जिन्होंने जहाँ पे बात की गई थी कि हम पॉवर्टी को कॉम्बैट करेंगे, हंगर, डिसीज, इलिटरेसी, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, इन सब को ख़त्म करने की, कम करने की बात की गई थी। हर MDG का टारगेट था 2015 तक का, और उनके जो इंडिकेटर्स थे प्रोग्रेस मॉनिटर करने के, वो क्या थे? 1990s लेवल के थे। कहाँ के थे? 1990s लेवल के थे। क्या मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं है। लेकिन अगर SDG या किसी से भी रिलेटेड कोई भी आपको कहीं पे भी क्वेश्चन दिखता है तो आप इसको लिख सकते हैं MDGs के बारे में। तो SDGs क्या है? एक ब्लू प्रिंट है। अच्छा, ये 1990 लेवल क्या है कि 1990 लेवल पे मान लो 100 क्राइम्स हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 100 क्राइम्स हो रहे हैं विमेन के अगेंस्ट, फॉर एग्जाम्पल, या फिर 100 लोग भूखे हैं। तो 2015 में कितने लोग हैं इससे कंपेयर करेंगे तो ये 1990s के लेवल का हो जाता है, ऐसा कहते हैं। ठीक। अब SDGs क्या है? अब हम SDGs का अगर कॉन्क्लूजन लिखें या फिर हम इंट्रोडक्शन ही लिख रहे हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि SDGs जो है वो ब्लू प्रिंट है बेटर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर अचीव करने के। कि भैया ये एक ब्लू प्रिंट है, जैसे कि आपको सिलेबस क्या है, हमारा सिलेबस भी तो एक ब्लू प्रिंट है। हमारा UPSC का सिलेबस भी तो एक ब्लूप्रिंट है कि हमें इन लाइंस में काम करना है एक रैंक अचीव करने के लिए। तो SDGs भी क्या है? वो ब्लूप्रिंट या वो सिलेबस है। ठीक। तो वो क्या करते हैं? ग्लोबल चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, एड्रेस करना चाहते हैं। अब हम क्या फेस कर रहे हैं? अगर हम नहीं कर रहे तो हमारे आसपास लोग क्या फेस करते हैं? भैया गरीबी, इनइक्वालिटी, है ना, ये तो हम भी फेस ही कर रहे हैं ना, इनइक्वालिटी। फिर क्लाइमेट चेंज भी हम फेस कर रहे हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पीस, जस्टिस, और क्या चीज़ें नहीं, सब चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के कंटेक्स्ट को लेके ही SDG गोल्स जो हैं वो बनाए गए हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, आप प्रोसेस कर पा रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे हम बताते जा रहे हैं कि आपको यहाँ पे से आपको इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, आप UNDESA की रिपोर्ट को कोट कर सकते हो। फिर हमने ऊपर एक डायग्राम देखा, आप सबको नोट करते चल रहे हैं वीडियो को पॉज कर करके। ठीक। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आप अभी यहाँ तक हैं तो कंग्रेचुलेशंस, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें आपको जहाँ पे भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियोस में, या आपको अच्छी लग रही है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक। फिर 2015 में क्या हुआ था? सारी जो कंट्रीज़ हैं, ये सारी कंट्रीज़ जो थी यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने 2030 एजेंडा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको अडॉप्ट किया। तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कि सारी कंट्रीज़ जो है यूनाइटेड नेशंस की उन्होंने अडॉप्ट किया। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस की सारी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया था। ठीक है। 2030 एजेंडा किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, जो कि एक 15 ईयर का प्लान जो है उसको सेट करता है। हमारे गोल्स को या गोल से रिलेटेड टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए यहाँ पे 17 गोल्स हैं, 17 SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनमें 169 टारगेट्स आती हैं। क्या हमें याद करना है प्रीलिम्स और मेंस के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रीलिम्स के लिए तो हमें मालूम है सस्टेनेबल 17 गोल्स क्या है और कौन कौन से, हमें ये भी याद करना है। लेकिन 169 टारगेट्स हैं, ये हमें याद नहीं करना है। और उनको अचीव करने का टारगेट क्या रखा था? 2030, जो कि आने ही वाला है। 5 साढ़े 5 साल में ऐसे यूँ आ जाएगा। ठीक। आई बात समझ में? ये तो हमने SDG के बारे में जान लिया कि भैया MDG क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है, 1990 का लेवल रखा गया था उनके लिए, है ना, ब्लूप्रिंट है SDGs। और फिर जो हम डे टू डे चैलेंजेस फेस करते हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। सारी कंट्रीज़ जो है यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, है ना। 2030 का सेट टारगेट रखा गया है। फिर हमने ऊपर देखा कि कैसे एक डायग्राम में कि 17% जो SDGs हैं वो अभी किस में है, वो ट्रैक पे हैं। फिर 30% मार्जिन पे है, 18% जो है वो ऐसे मॉडरेट पे है। ठीक। ऐसे हमने देख लिया। तो देखो अभी हमने रिवाइज भी कर लिया साथ ही साथ। ठीक। अब हम देखते हैं रीजंस क्यों हम SDG टारगेट को नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, फुलफिल कर पा रहे हैं। पहला इसका है कोविड-19 पैंडमिक। कि भैया अभी देखो, अभी तक चल रहा था
कि सबके एफर्ट्स चल रहे थे, लेकिन थ्रू जैसे ही कोविड-19 पैंडेमिक आता है, 2 ढाई साल उसका जो भी दिक्कतें रही, कितनी सारी मौतें हो गई हैं कितने सारे घरों में, कमाने वाले लोग चले गए हैं, उनकी पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर तबाह हो गया है, ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में कुछ लोग पॉवर्टी में चले गए हैं, ठीक है। तो पॉवर्टी को इरेडिकेट करने वाली चीज़ क्या है, वो SDG 1 के अंडर आती है, ठीक है। तो जो ग्लोबल एफर्ट चल रहे थे एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो कि SDG 1 के अंडर आती है, उसको हैम्पर किया है कोविड-19 ने, ठीक है। 10,000 साल की जो प्रोग्रेस थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेके, कि हाँ हम हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था कि कोई इंसान 60 ईयर्स जिएगा, 70 ईयर्स की एक्सपेक्टेंसी है, उसको और कम कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हुए, है ना, और लोगों की हेल्थ अभी भी अफेक्ट कर रही है। कुछ लोगों को लंग इन्फेक्शंस हो गया था, है ना, उसके कारण जिनको अब उनको लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट रहेगा, और नहीं रहेगा तो कम से कम 5-10 साल तो उनको रह ही रहा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी किससे रिलेटेड है, SDG 3, और SDG 4 किससे रिलेटेड है, ग्लोबल एजुकेशन। बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को ड्रॉप कर लिया था अच्छे स्कूल से, क्योंकि वो फीस नहीं भर पा रहे थे। आई रिमेंबर आई वॉज टीचिंग इन अ स्कूल एट दैट टाइम ड्यूरिंग कोरोना। तो वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे, फीस नहीं फुलफ़िल कर पा रहे थे, तो 1 साल तो उन्होंने जैसे तैसे कर लिया, फ़ीस कम कर भी दी स्कूल ने, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो बच्चे कंटिन्यू नहीं कर पाए, है ना। आई हैव सीन दिस थिंग। तो फिर इससे क्या हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लो जो है क्लीन एनर्जी के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जो क्लीन एनर्जी किससे रिलेटेड है, SDG 7 से रिलेटेड है, वो भी डिसरप्ट हुआ है कोविड-19 पैंडमिक से। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना, एजुकेशन वाली चीज़ भी, और जो फाइनेंशियल फ्लो है वो भी अफेक्ट हुआ है, एक्सट्रीम पॉवर्टी भी। अब एस्केलेशन कन्फ्लिक्ट, चलो कोविड-19 चला गया, अब दूसरा क्या होगा, एस्केलेशन कन्फ्लिक्ट्स, अब वॉर आ गए, यूक्रेन, गाज़ा, सूडान, इन सब जगह पे क्या हो रहे हैं, वॉर चल रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है, कम से कम 120 मिलियन पीपल जो हैं अराउंड, वो डिस्प्लेस हो गए, वो बेघर हो गए, और वो गरीबी में, पॉवर्टी में धकेल दिए गए हैं, ठीक। फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स क्या है, UNFCCC, आई होप आपने स्टैटिक पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, हम आपको बढ़ा देंगे आगे, ठीक। UNFCCC जो एस्टिमेट बता रहा है कि, अब ये देखो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की बात आ रही है, तो आपको UNFCCC का अगर कोई रिपोर्ट दे रखी है, वो बोल रहा है, तो आपको ज़रूर से कोट करना है कि UNFCCC एस्टिमेट करता है कि नियरली 6 ट्रिलियन जो है इज़ नीडेड फॉर डेवलपिंग कंट्री, इतने पैसे चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, क्यों, क्लाइमेट एक्शन प्लान्स को अचीव करने के लिए 2030 तक। अब डेवलपिंग कंट्रीज तो ऑलरेडी गरीब हैं, अब इनको फंडिंग कौन पहुंचा सकता है, बड़ी बड़ी कंट्रीज, अगर, लेकिन ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, लोग वह काम करना तो चाह रहे हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो क्लीन एनर्जी क्लाइमेट एक्शन किस में आता है, SDG 13 में। फिर एनवायरमेंट चैलेंज हो रहा है, क्या, कैसे हो रहा है, कि भाई चलो लोग बाग काम कर भी रहे हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, पॉल्यूशन हो गया, डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया। अब पॉल्यूशन चल रहा है तो लोगों की हेल्थ, जितनी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उससे फिर नीचे आ गई पॉल्यूशन से, ठीक है। हम यहाँ पे पेड़ लगाते जा रहे हैं, लेकिन कहीं वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के चलते चलते बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया है, डेजर्टिफिकेशन हो गया है। तो जितना हम आगे पार्ट पीछे सपाट, ऐसे काम हो रहे हैं। एग्जाम्पल देखने एनवायरमेंटल चैलेंजेस के बाद एंड अंडरलाइन ड्राइवर्स के बाद अपने नोट्स में लिखेंगे कि IPCC वांट्स दैट कि 90% कोरल्स तक जो है वो 2050 आते आते ख़त्म हो जाएंगे, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग हो जाएगी, और 99% जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही हम हमारा अचीव करेंगे टेम्परेचर उस तब ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, SDG 14 जो है वो इम्पैक्ट होगा। देन आता है डिज़ास्टर्स, ठीक है। एनवायरनमेंट देख लिया, और कि भैया कैसे आगे पार्ट पीछे सपाट वाला काम हो रहा है। फिर फाइनेंशियल कंसेंट देख लिया कि लोग बाग करने जा रहे हैं लेकिन पैसे नहीं है। एस्केलेशन और कन्फ्लिक्ट देख लिया कि चलो कोविड-19 तो गया, जैसे तैसे हमने उधर बचा लिया लोगों को, वॉर्स में मरे जा रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। देन आता है डिज़ास्टर्स,
कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट चल रहे हैं, हीट वेव्स आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अब लोग मर रहे हैं, फैमिली स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, गरीब हो रहा है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हर्ट हो रहा है, लोग बाग मर रहे हैं वो भी, और क्लाइमेट तो हर्ट हो ही रहा है। फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, वाइल्ड फायर्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इनसे बहुत सारे मिलियंस पीपल की लाइफ जो है वो इफेक्ट हो रही है। 2015 से 2022 तक जो LDCs हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, उनमें रिपोर्ट किया गया है 6.9% ऑफ ग्लोबल रिपोर्टेड इकोनॉमिक लॉसेस, है ना। जिससे इकोनॉमिक लॉसेस किसके कारण हो रहा है, डिजास्टर इम्पैक्ट के कारण हो रहे हैं, जिससे SDG 1 जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। अब इंडिया का स्टेटस क्या है, इंडिया का स्टेटस क्या है SDG को अचीव करने के लिए, क्योंकि अगर उसने SDG का क्वेश्चन पूछ लिया और इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछ लिया है, तो यू हैव टू राइट कि भैया पहले तो हम लिख लेंगे प्रोग्रेस, कि हमने SDG 3 4 6 क्या 3 4 6 7 9 3 4 6 7 तो SDG 3 4 6 7 9 है ना, याद रखना आप 3 4 6 7 9, इसमें हमने प्रोग्रेस की है, क्योंकि भाई इसलिए याद करा रहे हैं। 3 देखो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 और 4 और 7, ये याद रख लेना कि यहाँ पे हमने, क्योंकि अगर आप इतना स्पेसिफिक लिखेंगे मीन्स में, तो एग्जामिनर देख ही खुश हो जाएगा कि अरे वाह इतना याद कर लिया है इसने। देखो जहाँ पे इम्पॉसिबल है याद करने का, उधर हम आपको याद करने का नहीं बोल रहे, लेकिन यहाँ पे नॉमिनल है, वहाँ याद कर लो। SDG 3 2 3 1 3 3 2 6 3 3 9 4 और 7, है ना, 4 + 3 7। तो 3 क्या है, 3 में क्या है, हमने जो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो है वो डिक्लाइन कर दिया है, वो कम कर दिया है। पहले क्या होता था, 1000 में से 130 लाइफ जो है वो इफेक्ट होती थी, 2014 और 16 की बात है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 2018-20 तक हमने क्या कर दिया है, हमने उसको लिख दिया है 130 से 97, अच्छा खासा अचीव किया कि अब 97 डेथ्स होती हैं 100, और अभी 2024 का डेटा तो आया ही नहीं है। SDG 4 का देख लो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, पहले क्या होता था, ड्रॉप आउट हो जाते थे बच्चे, पढ़ते नहीं थे, अब जो है लेकिन एनरोलमेंट रेशो है जो वो बढ़ गया है 48 पॉइंट। इतना डेटा याद करना है क्या, सिर्फ इतना लिखो, SDG 3 4 7 ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ गया है, बस इतना लिखो। इंक्रीज हो गया 48.32 से 2015-16 में से 57, क्योंकि फिर देखो यहाँ हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है ह्यूमन ब्रेन की याद करने की, इतना हम नहीं लिख पाएंगे। अगर आप हैं सुपर ह्यूमन तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, यू कैन रोट इट अप, ठीक, नट सकते हो। फिर है SDG 6, इसमें क्या है, परसेंटेज है पॉपुलेशन का, है ना, उसमें पानी पीने का जो सोर्स है वो इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, रूरल एरियाज में। ये डेटा दिया है, देख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है। फिर इंस्टॉल्ड SDG 7 रिन्यूएबल एनर्जी जो है जनरेटिंग कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की जो जनरेटिंग कैपेसिटी है वो उसमें स्टडी इंक्रीज हुआ है 63। ये फिर वैल्यू दी है, आई विल नॉट रीड इट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, ना तो प्रीलिम्स से पूछेगा ना तो मेंस में पूछेगा। मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कैसे लिखना है, आई हैव टोल्ड यू, इतना डेटा आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इतना डेटा मिल रहा है, कितना याद कर पाएंगे, और बेवकूफ़ी भी होगी वो, क्योंकि इसके जगह आप कहीं और फिर से। फिर SDG 9 है नंबर ऑफ पेटेंट्स इशूड, है ना, ग्रांटेड जो है वो इंक्रीज किए हैं। फिर रीजंस क्या है भाई इस प्रोग्रेस का, टारगेटेड इंटरवेंशंस है, हमने एरियाज़ को टारगेट करा है, कि पॉवर्टी है, पॉवर्टी एक एरिया हो गया, उसको टारगेट किया, कैसे, उसके लिए स्कीम ला दी हमने देखा हाउसिंग चाहिए, हमने देखा वाटर चाहिए, हमने देखा रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, तो हमने एक एक एरिया को आइडेंटिफाई किया और उसमें टारगेटेड इंटरवेंशन, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, जन धन, है ना, जिससे पैसा वाला लोग के अकाउंट्स होंगे, ये सब चीज़ें। हेल्थ को लेके हमने आयुष्मान भारत, PM-JAY, PM मुद्रा योजना, ऐसी स्कीम्स जो है ये लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा की जगह आप इनको याद करें, PM मुद्रा, PM-JAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, ये सब लिखें आप, इनके कारण बहुत प्रोग्रेस हुई है SDGs को अचीव करने में, ठीक। फिर क्या है हमारा कि कंसर्न्स क्या है, हमारे कंसर्न्स ये हैं कि अभी भी क्या हमने सब अचीव कर लिया, सब अच्छी बात है क्या, नहीं, अभी भी जो वेज के गैप है, क्या है, एवरेज वेज गैप है मेल और फीमेल के बीच में कैजुअल वर्कर्स का, वो बढ़ गया है, वो 5 हो गया है। 178 हुआ करता था 22-23 में, अब कितना हो गया है 96, सॉरी 96 हुआ करता था 17-18 में, अब वो 96 से 178 हो गया है 22-23 में, जो कि बहुत गंदी बात है। हज़ार्डस वेस्ट जनरेटेड पर कैपिटा, है ना, वो भी इंक्रीज गया है 9.28 मेट्रिक टन्स,
ठीक है, अभी है। पहले क्या हुआ था 7.19। ये याद करना है कि डेटा? बिल्कुल नहीं करना है। ये करना है कंसेंस क्या है, एवरेज वेज गैप जो है वो बढ़ गया है मेल फीमेल के बीच में, और अमाउंट जो है हजार्डस वेस्ट का पर कैपिटा वो इंक्रीज हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई पीस। अब ये पीस वाला क्वेश्चन कहाँ से आया है? हम आपको हर उसमें समझाते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होते हैं उससे ही हमारा वे फॉरवर्ड सोल्यूशन निकल आता है, कंक्लूजन निकल आता है। कैसे? अभी हमने देखा था कि कैसे वॉर्स हो रहे हैं, वॉर्स के कारण इफेक्ट कर रहा है हमारे एसडीजी को अचीव करना। तो भाई हम पीस लाएं कैसे? कि रिजॉल्व करो ऑनगोइंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे? डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी D2, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आपको याद करना है, ये लिखना ही लिखना है, ठीक है। और प्रिवेंट करो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे करोगे? वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को होल्ड करके। किसके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स? चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के। देन आता है फाइनेंस। देखो अभी हमने देखा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है कि अगर कोई लीस्ट डेवलप कंट्री उसको अडॉप्ट करना चाहे तो भी नहीं कर पा रही, क्योंकि अराउंड 6 ट्रिलियन पैसा जो है वो चाहिए। तो बस फाइनेंस जो मोर इक्विटेबल रिप्रेजेंटेटिव इफेक्टिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम लाओ, जिससे मस्ट डिलीवर कॉन्क्रीट चेंजेस करो इंटरनेशनल पॉलिसीज में। समिट्स ऑफ फ्यूचर ऑर्गेनाइज करो। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन COP19 बुलाओ, इनको इन से फंड लो और उनको फंड करो। क्लाइमेट चेंज को टेकल करो, जो अपकमिंग 2025 साइकिल है। नेशनली जो NDCs है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। आई होप आप लोग जानते होंगे NDCs क्या होते हैं। हर कंट्री ना अपनी अपनी तरफ से एक प्लेज लेती है कि हम हमारी कंट्री में इतना इतना करने की कोशिश करेंगे। तो इस साल में तो जो NDCs हैं वो एक चांस है ज़्यादा एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन प्लान्स को अचीव करने के। तो वहाँ पे अच्छी जो अब 2025 आ रहे हैं वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं। फिर टेलर्ड अप्रोचेस समझते हो आप लोग? आई होप समझते होंगे कि जिसको जो सूट कर रहा है वो उस हिसाब से काम कर लें। वन साइज फिट फॉर ऑल ना वाला काम ना करें, ठीक है। कंट्रीज को है ना अपने अपने जो सबसेट है, ठीक है। किसी ने देख लिया कि 17 हमारे कितने 17, हाँ 17 SDGs है। तो किसी कंट्री में हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, किसी कंट्री में एजुकेशन एक बहुत बड़ा इशू है, किसी कंट्री में पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू है। तो अपने अपने ऐसा ना करें सब हेल्थ पे काम कर रहे हैं तो सब हेल्थ पे ही काम करते जाए, नहीं। किसी का हेल्थ कमज़ोर है तो वो हेल्थ पे काम करे, किसी का एजुकेशन तो वो एजुकेशन पे, किसी का पॉवर्टी तो वो पॉवर्टी पे। तो ऐसा क्या करें, टेलर्ड अप्रोचेस जो हैं अपनी नेशनल प्रायोरिटीज़, कैपेसिटीज़ और इमीडिएट नीड्स को लेके उन पे काम करना शुरू कर दें। फिर सिनर्जीज क्रिएट करो, किसकी ना क्रिएट सिनर्जीज बिटवीन डिफरेंट टारगेट्स। जो अलग अलग टारगेट्स हैं उनके बीच में सिनर्जीज कैसे करो भैया? जो पॉवर्टी इरेडिकेशन का काम चल रहा है वो एजुकेशन के साथ साथ चलना चाहिए और जेंडर इक्वालिटी के साथ काम चलना चाहिए, ठीक है। देखो सीधी सी बातें कहते हैं ना, एक तीर से 4 निशाने, एक तीर से 2 निशाने। एजुकेशन को इम्प्रूव करो, स्किल डेवलपमेंट करो तो पॉवर्टी अपने आप चली जाएगी। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगी तो क्लाइमेट एक्शन अपने आप टेकल होते हुए चला जाएगा। आप एजुकेट करोगे लोगों को, अच्छा पानी प्रोवाइड करोगे तो हेल्थ अपने आप इम्प्रूव होती चली जाएगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और आपने पूरी देखी है इस वीडियो को और साथ ही साथ न्यू नोट्स भी बनाते हुए चले। सोचे अगर आप हमारे साथ ये वीडियोस देखते चल रहे हैं तो सोचो सिर्फ 20 से 25 मिनट्स पर डे, और अगर हम एक दिन में 2 या 3 वीडियोस डाल रहे हैं तो अराउंड वन आवर, उसमें इतने छोटे छोटे टाइम स्पैन में वो भी चलते फिरते हंसी मजाक में आपका एक मंथली मैगजीन जो है वो कंप्लीट हो रही है। और वो भी ऐसी मंथली मैगजीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक स्टैटिक सिलेबस की बुक से कम इम्पॉर्टेंट नहीं है विजनाइज की मंथली मैगजीन, है ना। अगर आप सेकंड थर्ड राउंडर हैं UPSC में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो बार बार आपको हर वीडियो में हम यही कह रहे हैं कि साफ कंप्लीट करते चले, ठीक है। जनवरी इज़ ऑन द एज ऑफ कमिंग, बिल्कुल आने में ही है। जनवरी आते आते हम सारी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लें ताकि हमें PTC 65 के पीछे ना भागना पड़े, और जैसे ही हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो फिर हमें मेंस से 65 के बारे में के पीछे ना भागना पड़े। हम अपने करंट अफेयर्स को लेके इतने स्पेसिफिक, इतने कॉन्फिडेंट रहें कि हमें ज़रूरत ही नहीं कहीं से करने की। हमने तो नोट्स बना रखे, हमने तो पढ़ रखा, हमने तो वीडियो से अंडरस्टैंडिंग ले रखी है। तो अब हमें सिर्फ रिवाइज़ करना है और मॉक टेस्ट लगाना है और जो बेसिक बुक्स हैं उनको रिवाइज़ करना है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें सारी समझ में आ रही होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन आई विल आस्क यू टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड कॉमेंट, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करें एंड धन्यवाद। थैंक यू।